यहाँ 4 दरवाजे हैं जिसमें एक दरवाजा सही है और 3 दरवाजा गलत है। A few moments later. जय हिंद दोस्तों और गुड मॉर्निंग। ये लखनऊ का ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन का ब्लॉग है। तो पहला दिन मैंने मंदिरों का दर्शन किया, अब दूसरा दिन जा रहे हैं बड़ा इमाम के साथ साथ पार्क वगैरह का में घूमेंगे और जहाँ घूमेंगे जैसा होगा फिर आप सभी के बीच में वीडियो को लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले होटल से निकलने के बाद नाश्ता होगा। और तो दोस्तों ये मेरा नाश्ता है, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिजर्व कर लिया मैंने ई रिक्शा, और ई रिक्शा पे अकेले ही ढन 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 बैठते हुए जा रहा हूँ बड़ा इमाम। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ा इमाम के सामने। तो दोस्तों हम फाइनली आ गए बड़ा इमाम बड़ा के सामने, और इस मार्ग को कहते हैं राज नारायण खन्ना मार्ग। और एक तरफ मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली, और यही है बड़ा इमाम घर जो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ जब भी आए तो कम से कम लंबा टाइम लेकर आए, क्योंकि इसके अंदर जब जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है 3-4 घंटा के से कम नहीं लगेगा आपको अंदर में जाकर देखने में। तो चलिए फिर चलते हैं बड़ा इमाम के अंदर। तो दोस्तों ये चौराहा है, आप देख सकते हैं। और इमाम बड़ा को दिखाने से सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। मुस्कुराते रहिए, आपका लखनऊ में स्वागत है और भारत माता की जय का जयकारा करते हुए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बड़ा इमाम दिखाने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और अच्छा बना हुआ है। जो कि मैं आपको बता दूं कि इसका एक अद्भुत कहानी है और इसको किस लिए बनाया गया था ये भी मैं बताऊंगा। और इसको बनाने में एक भी खंभा वगैरह किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है, इसको मैं बारीकी से बताऊंगा। और देख सकते हैं कि रेगिस्तान का शेर यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बड़ा इमाम के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 व्हीलर से काफ़ी खचाखच भरा हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए व्याकुल रहते हैं मेरे तरह, और घूमने के लिए आ जाते हैं जब भी समय मिलता है। तो दोस्तों हमने जो रिजर्व किए है उनसे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे फिर यात्रा करते हैं। बताइए। मेरा नाम अब्दुल है, मैं रिक्शा गाइड करता हूँ यहाँ पे भूल भुलैया पे। 5 बिल्डिंग घुमा के यहीं लाता हूँ। और जैसे सामने आप लोग देख रहे होंगे, तो दोस्तों ये सामने दिखा रहे हैं, इनके बारे में आप कुछ बता दीजिए। इस गेट को बोलते हैं रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजे की खासियत ये है, इधर से देखने में 3 दरवाजे 4 फ्लोर की इमारत दिखती है। अपोजिट में देखेंगे 1 गेट 1 फ्लोर दिखेगा। गदर मूवी देखी होगी आप लोगों ने। गदर मूवी में इसको लाहौर गेट बना के दिखाया गया पाकिस्तान में। इधर से पाकिस्तान, उधर से इंडिया दिखाया है। गदर है, बुलेट राजा, दावती, गुलाबो, सिताबो, जौली, LLB, बहुत सी पिक्चरों में दरवाजे को दिखाया गया है। ये लखनऊ का सिंबल बोला जाता है रूमी दरवाजा। अभी उधर से देखेंगे आप लोग, इसका नक्शा चेंज हो जाएगा। 1 गेट 1 फ्लोर हो जाएगा। इधर से 3 गेट 4 माले की बिल्डिंग दिखती है। अपोजिट में 1 गेट 1 फ्लोर दिखेगा। 1 2 3 ऊपर 4। इधर से देखिए आप लोग, नक्शा चेंज हो गया। 1 गेट 1 फ्लोर। इसको उल्टा करके देखेंगे, 9 लके हार के नेकलेस का डिजाइन है, यहाँ की रानी बहन। दूसरा दरवाजे का हिस्सा देख रहे हैं गोल अलग गेट का। गेट के हिस्से को उल्टा करेंगे, लखनऊ चिकन वर्क देखा होगा। चिकनकारी के कुर्ती के गले का डिजाइन है। यहाँ के नवाब चिकन के कुर्ते पहनते थे, पहली बार यही डिजाइन बनाई गया गले। यहीं से काम शुरू हुआ है लखनऊ चिकन वर्क। लखनऊ में चिकन खाते भी है, पहनते भी है। ये काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक भी खंभा का उपयोग नहीं किया गया है। और साथ ही बता दूं आपको, इसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सब चीज़ का उपयोग नहीं किया गया। इसे बनाने के लिए बहुत ही अनोखा चीज़ उपयोग किया गया है। उड़द का दाल, गोंद और चावल का भूसी, ये सब के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा इमाम बाड़ा। अब चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये 4 व्हीलर और ये टूरिस्ट बस के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं घूमने के लिए। हम भी साला ठंडी के चक्कर में घर पे बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि कोई आएगा नहीं, मगर जब यहाँ आओ तो एक तो गर्मी भी लग रहा है, और ऊपर से इतने सारे नज़ारा देखने के बाद कौन घर में रुकता है। ठंडी की ऐसी की तैसी। अब हम चले घूमने के लिए, और आप सबके बीच में वीडियो लेकर आएंगे ही आएंगे, चाहे जैसे आना हो। तो चलिए दोस्तों अब घूमते घूमते किसी गाइड को ढूंढते हैं, या फिर अकेले, क्योंकि सुनते हैं कि भूल भुलैया है, इसमें लोग खो जाते हैं। तो इसीलिए हो सकता है गार्ड को लेना पड़े। देखते हैं जैसा अंदर चलते हैं, फिर क्या नियम कानून है उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक इमारत इधर है और एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी भव्य लग रहा है, देख सकते हैं। एक इमारत है और इसके अंदर ही हमें जाना है, तो फिर चलते हैं। और थोड़ा ध्यान से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हीलर का आगमन चलते रहता है, और इसी बीच से मुझे इस रोड को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा।
बस तेरे हैं, जब तक जिएंगे तेरे ही रहे। अब हम चलते हैं अंदर और आपको भूल भुलैया के अंदर ले चलते हैं, और क्या यहाँ का नियम है सुनते हैं। भूल भुलैया के अंदर आपको वीडियो बनाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये धूप भी आ गया और ऊपर आप भीड़ भी देख सकते हैं, और बाल मेरा ख़राब है जिसके कारण मैं टोपी हटा नहीं सकता, एकदम चिपक गया है टोपी लगाने के कारण। अब मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ और देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। आप संडे भी है आज खासकर, तो इसी के लिए जानते हैं कि संडे में हर वो जगह पे आपको भीड़ मिलेगा, क्योंकि सभी का छुट्टी रहता है और आराम से सब बच्चे उच्चे को लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे पार्टी, और इसी रास्ते से होके हमें जाना है वहाँ पे जहाँ पर टिकट चेक होगा, और अंदर में सुनते मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर नक्शा भी बना हुआ है कि कहाँ पर क्या है नहीं है। मैं आपको सामने ले जाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। इसी नक्शे के तौर तरीका पे है ये पूरा माहौल। तो फिर चलिए अब अंदर की ओर ले चलते हैं आपको, और कुछ यहाँ पर पढ़ लीजिए जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। यहाँ पर इमाम बाड़ा के बारे में, और यहाँ भी लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और फिर चलिए फिर अंदर की ओर चलते हैं। काफ़ी भीड़ आपको दिख रहा होगा, बस ये सब घूमने के लिए आए हुए हैं, और उसी में से मैं भी एक घुमक्कर आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए। इमामबाड़े में सर ढककर जाएं, धूम्रपान एवं कूड़ा फैलाना सख्त मना है। बिका हुआ टिकट वापस नहीं होगा। बड़ा इमामबाड़ा आने वाले पर्यटक जरा ध्यान दें। दोस्तों यहाँ से हम एंट्री करेंगे, फिर अंदर में आएंगे तो इस प्रकार का एक दृश्य दिखेगा जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि माइक द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि वीडियो बनाना या फिर कैमरा या किसी प्रकार का डांस वगैरह जो होते हैं वो सब करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो आपको मैं केवल यहाँ का दिखा सकता हूँ। अंदर में वो जो आप देख रहे हैं उसके अंदर मोबाइल ले जाना मना है, और ले जा सकते हैं केवल फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो इमाम बाड़ा के मेन गेट के बाद एक गेट अंदर आएंगे, फिर उसके बाद एक और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपको टिकट कटाना होगा। टिकट कटाने के बाद आप जैसे अंदर घुसेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत सा दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। काफी आज भीड़ है क्योंकि आज संडे है, और यह देख सकते हैं कि माइक के द्वारा निर्देशन भी दिया जा रहा है। या फिर आप कपल के साथ आते हैं, अगर आप एक लड़का एक लड़की है तो आपको गार्ड लेना अनिवार्य है। और आप समझ सकते हैं कि कपल जो है हमेशा एकांत की तलाश रहता है, इसीलिए सख्त मना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और ये साले कपल लोग जो होते हैं जहीं भी चालू हो जाता है उस सब के लिए सबको दिक्कत होता है। तो यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपको गार्ड लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी 1783 ईस्वी का बना हुआ है। और आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बता चुका ये क्यों बनाया गया था, कि उस समय अकाल हुआ था जिसके कारण बनाया गया था। और आपको मैं एक दृश्य दिखा देता हूँ घुमा कर, जो कि देख सकते हैं। और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो वीडियो बनाना मना है। तो बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको मैं केवल फ़ोटो ही खींच के इस पर अपलोड करूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं। और एक झलक आपको फिर से राउंड सर्किल में दिखा देता हूं और आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दो कि यहाँ बहुत लोग परेशान होते हैं टॉयलेट के लिए, तो आप देख सकते हो वहाँ कोने में टॉयलेट दिखा हुआ है, तो आप सुसु कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर चलिए अंदर चलते हैं। और आपको बता दो कि अंदर जाने के लिए आपको जूता चप्पल वगैरह सबको रखना होगा, और रखने के लिए यहाँ पर जगह है जो कि देख सकते हैं। निःशुल्क जूता चप्पल यहाँ पर रखा जा रहा है, और यहाँ से रखने के बाद इस पे चलते हुए आपको वहाँ जाना है। जो लोग आए हैं उनसे पूछताछ के दरमियान ये पता चला है कि केवल आप उसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते हैं। और आपको बता दो कि ये भूल भुलैया इसी के अंदर है। तो फिर चलते हैं, हम अंदर चलते हैं, आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते। फिर दोस्तों फिर आकर कैसा है नहीं है हर वो चीज़ आपको इसी में बताएंगे। फिर चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप अंदर जाएंगे तो इस प्रकार का दृश्य दिखेगा। यहाँ पर वो दृश्य है, सीसीटीवी कैमरा उस समय नहीं था तो उस हिसाब से बनाया गया था कि बाहर जब लोग खड़े हो तो पानी के द्वारा कैसे आप देख सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे। फिर उसी प्रकार जब सीढ़ी के साथ सब जब अंदर आएंगे तो इस प्रकार से आपको दृश्य मिलेंगे। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि अंधेरा है, कहीं उजाला है। और आपको बता दें कि यहाँ 4 दरवाजे हैं, जिसमें एक दरवाज़ा सही है और 3 दरवाज़ा गलत है। तो जब अनजान लोग कोई जाता है तो इसमें बहुत मुश्किल से आप निकल पाएंगे। तो इसीलिए आप जब भी जाए तो गार्ड के सहायता से जाए, क्योंकि यहाँ पर जो 3 दरवाजे हैं वो गलत है और एक दरवाजा मात्र सही है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना लंबा सुरंग है। और इसी प्रकार से आपको बता दूं कि यहाँ कितना पतला रास्ता है, जो कि आप देख सकते हैं एक साथ 2 आदमी जा नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से
अनेकों प्रकार के इसके अंदर में भूल भुलैया है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे जाएंगे, आराम से जब घूमेंगे, जब अपने आँखों से देंगे, जब आपका पैसा खर्च होगा, तब थोड़ा-सा आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बारीकी से यहाँ पर ना तो वीडियो बनाने दिया जाएगा और ना ही आपको जानकारी, केवल आप सुन सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं और नहीं। और ये जो है यहाँ पर सबसे ऊपर का ये फ्लोर है। और दोस्तों ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं, ये टोटल 480 गुम्बद है यहाँ पे, और छत पे आने के टोटल 6 रास्ते हैं। तो चलिए ऊपर से दोस्तों थोड़ा-सा मैं आपको नीचे की ओर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से नीचे का व्यू। फिर चलिए आपको ऊपर की ओर ले चलते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी बहने का रास्ता बनाया गया है। अब ये फाइनली ये दृश्य देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है। ये सबसे ऊपर फ्लोर से ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इमामबाड़ा का संपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा यहीं के पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।